पति ब्रह्मचारी। तो आज की कहानी है सत्ता, धोखा और बदले की। एक ऐसा खतरनाक खेल जिसमें एक कलेक्टर अपने अपमान का बदला लेने के लिए लौटता है और एक ऐसा अफसर है जिसका घमंड ही उसे ले डूबता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की पड़ते खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक जहरीले ताने से। आकाश मीता को उसके पति सूरज के बारे में ये चुभने वाली बात कहता है। वो कहता है कि सूरज तो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, उसे तुम्हारी परवाह तक नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मीता के दिल पर लगा एक गहरा जख्म है और यहीं से इस पूरे संघर्ष की नींव पड़ती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है पिंजरे में पर टूटी नहीं। ये हिस्सा है मीता की हिम्मत और उसके कभी न टूटने वाले इरादों का। यहाँ ना सत्ता का एक बड़ा टकराव दिखता है। एक तरफ है आकाश, जिसे लगता है कि मीता उसके हाथ की कठपुतली है, और दूसरी तरफ है मीता, जो ठान चुकी है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के ही रहेगी। मतलब ये सिर्फ कैद की बात नहीं है, ये दो सोच की लड़ाई है। और मीता का ये जवाब, वाह, ये दिखाता है कि उसकी हिम्मत आती कहाँ से है। ये सिर्फ आकाश को एक जवाब नहीं है, बल्कि ये उसकी अपनी ताकत का ऐलान है। वो साफ कर देती है कि अपने पति के सम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, फिर सामने यमराज ही क्यों ना हो। तो सवाल यह है कि मीता की इस जबरदस्त हिम्मत का राज क्या है। वो है सूरज का सुनहरा भविष्य। वो हर दर्द, हर तकलीफ सिर्फ इसलिए सह रही है ताकि एक दिन सूरज को एक कामयाब अफसर के तौर पर देख सके। यही उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। हम चलते हैं सूरज के परिवार की दुनिया में, जहां का माहौल मीता की कैद से बिल्कुल अलग है। यहां उम्मीद है, उत्साह है, एक नई शुरुआत का इंतजार है। तो यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि सूरज का परिवार अपना पुराना सामान पैक कर रहा है। सबके सब भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे क्या तूफान आने वाला है। बस सपने देख रहे हैं, एक बड़े आलीशान घर का, एक बेहतर जिंदगी का। और यहीं पर हमें पहली बार सूरज के नए पावरफुल रुतबे की झलक मिलती है। जब उसका परिवार क्वार्टर की बात करता है तो सूरज का जवाब साफ कर देता है कि अब वो कोई मामूली इंसान नहीं रहा, अब वो इस शहर का कलेक्टर है। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जो सब कुछ पलट कर रख देगा। एक सरकारी हुक्म जो आकाश के परिवार के पैरों तले जमीन खींच लेता है। आगे बढ़ने से पहले ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, जब्त करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जब सरकार धोखाधड़ी या किसी कानूनी वजह से किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है, ये एक बहुत ही सीरियस एक्शन होता है। तो कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो एकदम साफ और सख्त है। गुलाब हवेली, जो आकाश का गुरूर थी, अब सरकारी संपत्ति है और इस कार्रवाई में तेजी एक नए अफसर के आने से हुई है। उन्हें हुक्म है कि घर फौरन खाली किया जाए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सीनियर सरकारी अफसर है कौन जिसके आने से ये सब हो रहा है? ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं, आकाश और उसके परिवार के मन में भी गूंज रहा है। और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। तो लीजिए, अब वो घड़ी आ गई है जहां पासा पूरी तरह से पलट जाता है। अब तक जो शिकारी था वो खुद शिकार बनने वाला है। सूरज को देखते ही आकाश का पारा चढ़ जाता है। वो सीधा इल्जाम लगाता है, उसे गली का गुंडा कहता है और चिल्लाता है कि तुम हमसे बदला ले रहे हो। उसे अब भी लग रहा है कि सूरज अपनी पुरानी हैसियत से ये सब कर रहा है, लेकिन वो हकीकत से कोसों दूर है। और फिर आता है वो जवाब जो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सूरज का सिर्फ एक सेंटेंस आकाश के सारे घमंड को, उसके गुरूर को एक पल में चकनाचूर कर देता है। वो अब गली का गुंडा नहीं, बल्कि इस शहर का कलेक्टर है। ये देखिए किस्मत का खेल। जिसे कल तक गली का गुंडा और एक बेबस पति समझा जा रहा था, आज वही शहर का कलेक्टर बनकर सामने खड़ा है। सत्ता अब सही हाथों में आ चुकी है। टकराव अब अपने आखिरी दौर में है। सूरज अब अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, आकाश को एक आखिरी और सख्त चेतावनी देने के लिए। सूरज अब आकाश को उसी की भाषा में जवाब देता है। वो सीधे सीधे धमकी देता है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी आज़ादी दोनों छीन सकता हूं। और आकाश ये अच्छी तरह जानता है कि ये कोई खोखली धमकी नहीं है। और फिर सूरज आखिरी दांव चलता है। वो एक रेत घड़ी सामने रखता है और कहता है, ये रेत खत्म होने से पहले यहां से निकल जाओ, वरना एक भी सामान को हाथ नहीं लगाने दूंगा।
ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये आकाश के झूठे साम्राज्य के अंत का ऐलान है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब ताकत इतनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, तो उसके नतीजे क्या होते हैं और आखिर में असली कीमत किसे चुकानी पड़ती है? इस बारे में जरूर सोचिए।